बात कर लेते हैं जेएनयू में एक नए विवाद की। नॉनवेज खाने से रोकने का विवाद मामूली झड़प से खूनी मारपीट में बदल गया। अब से थोड़ी देर पहले जेएनयू के कावेरी हॉस्टल पर पथराव की घटना हुई है, जिसमें कई छात्र बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। लेफ्ट और एबीवीपी से जुड़े छात्र एक दूसरे पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब जेएनयू छात्र संगठन के पूर्व अध्यक्ष एन साई बालाजी ने एक ट्वीट कर दावा किया कि एबीवीपी के लोग कावेरी हॉस्टल में छात्रों को नॉनवेज खाने से रोक रहे हैं। इसके बाद शाम होते होते मारपीट की भी खबर सामने आ गई। फिलहाल जेएनयू में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। फिलहाल कैंपस में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन दोनों गुटों के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इन तस्वीरें आपके सामने। जेएनयू में नॉनवेज खाने पर बवाल, ये विवाद शुरू हुआ उस ट्वीट के बाद जिसमें एक वीडियो ट्वीट किया है और ये कहा गया है कि नॉनवेज खाने से रोका जा रहा है। लेफ्ट एबीवीपी के छात्र गुट हैं वो भिड़ गए आपस में और कई छात्रों के जख्मी होने की भी खबर सामने आ रही है कि हॉस्टल में पथराव भी हुआ है। हालांकि एहतियातन अब वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है, सुरक्षा बलों को। अरे कोई पुलिस बुलाओ! आप सभी देख सकते हैं किस तरह से नक्सलियों द्वारा। तो जेएनयू में एक बार फिर से हिंसक झड़प और पथराव की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ छात्रों के घायल होने की भी खबर है और ये पूरा विवाद जो शुरू हुआ है वो ये इस आरोप के साथ कि रामनवमी के मौके पर छात्रों को नॉनवेज खाने से वहां पर रोका जा रहा था। तो दो गुटों में ये झड़प है। सुनवाते हैं छात्रों का क्या कहना है। वहां दोपहर में मैसेज सर्कुलेट होना शुरू किया कि एबीवीपी के लोगों ने मेस सेक्रेटरी को भी धमकाया और दिन में जो खाना आया था उसको भी वापस भिजवा दिया। तो आज संडे है, संडे के दिन में जेएनयू के हर हॉस्टल में वेज और नॉनवेज दोनों खाना बनता है। तो वेज खाना तो बन गया, लेकिन नॉनवेज खाना को वो लोग वापस भिजवा दिए। तो आधे लोगों से ज़्यादा का खाना ही नहीं बना था। तो उसी समय लेटर लिखा गया कि एबीवीपी ने ऐसा किया है। मिस वार्डन को भी एक लेटर दिया गया कि आप बाकी लोगों का खाना अरेंज करवाइए, लेकिन वो खाना अरेंज नहीं करवाया गया। जब 7:30 बजे जब सारे स्टूडेंट गैदर होकर बोलने लगे कि खाना कहाँ है, तो एबीवीपी के लोग आके वहाँ भी हंगामा शुरू कर दिए कि हमारी मर्जी है, हम नहीं खाते वेज, तो आज कोई भी नॉनवेज नहीं खाएगा। इस तरीके की बातें करने लगे और उसके बाद वो लोग बेसिकली धक्का मुक्की करने लगे। उसमें ही उन्होंने मुझे पेट पे मारा, मेरा फ़ोन लेके इसको तोड़ दिया। इसमें बहुत सारे फुटेजेस थे जिसमें वो मारपीट कर रहे थे, इसीलिए वो लोग तोड़े। मेरा बाइक जो बाहर रखा हुआ था हॉस्टल का उसको भी तोड़ दिया गया। तो इस तरीके की चीज़ें वो लोग कर रहे हैं। हमारा यही कहना है कि अगर आपको नहीं खाना है तो अलग वेज खाना बनता है, आप वेज खाना खाइए। जिसको नॉनवेज खाना खाना है वो नॉनवेज खाना खाएगा, जिसको दोनों नहीं पसंद होता वो बाहर कैंटीन में खाना खाते हैं। लेकिन इस तरीके का हंगामा करने का मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है। पूरे देश में भी इस तरीके की चीज़ें चल रही है कि आप मीट नहीं खरीद सकते, आप मीट नहीं बेच सकते, और इस तरीके की चीज़ें कैंपस में भी ये लोग कर रहे हैं। तो ये इस तरीके का चीज़ हम टॉलरेट नहीं करेंगे। यहाँ सबका अधिकार है, जिसको जो खाना है खाए। अगर आपको वेज खाना है, वेज भी बन रहा है, वेज खाइए, लेकिन जिसको खाने हैं नॉनवेज उसको खाने दीजिए। आज कावेरी के रेसिडेंट ने आज से 7 दिन पहले डिसाइड किया कि हम कावेरी में पूजा करेंगे, जो उनका ट्रेडिशन है। तो 3 दिन पहले उनका पोस्टर रिलीज़ हुआ। 3:30 बजे से प्रोग्राम होना था। तो अचानक से जो 7 दिन से जो लोग धमकी दे रहे थे आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होने देंगे, हवन में बाधा डालेंगे, वही चीज़ हुआ। लेफ्ट और एनएसयूआई के लोग कावेरी हॉस्टल के गेट से लेकर के मेस तक आते हैं, हंगामा करते हैं। जो लोग आ रहे थे पूजा करने उनको डिस्टर्ब कर रहे थे, जाने नहीं दे रहे थे, उनको रोक रहे थे पूजा में मत जाओ। तो फिर भी चूँकि छात्रों का जैसे संख्या बढ़ा तो फिर वो रिसीड हो गए। उसके बाद पूजा शांतिपूर्ण तरीके से प्रारंभ हुई। उसमें क्या है कि मेस के अंदर उसी वक्त शाम के समय 5:30 बजे जब पूजा प्रारंभ हुई, 2 घंटे लेट, तो इफ्तार का रोज़ा मुस्लिम छात्र खा रहे थे, तोड़ रहे थे। वैसी वीडियो है, हम आपको शेयर भी करेंगे। और जस्ट एक कदम बाद मेस के गेट के पीछे साइड से वहाँ पूजा हो रही थी, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट पूजा समाप्त हुई, उसके बाद आके अभी हंगामा करना शुरू किए, इसमें नॉनवेज का एंगल लाना शुरू किए, जबकि कहीं से कोई नॉनवेज का एंगल नहीं है। आज के दिन इफ्तार में कभी भी नॉनवेज नहीं बनता है, आज के दिन क्या कभी भी नहीं बनता है। तो इसमें ज़बरदस्ती ये चीज़ डालना, जबकि वहाँ के रेसिडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है नॉनवेज से, तो इनको क्या प्रॉब्लम है? इनको यही प्रॉब्लम है कि विद्यार्थी परिषद की लोकप्रियता बढ़ रही है, ज़्यादा लोग ऐसे। तो दोनों समर्थकों को आपने सुना, एबीवीपी के समर्थक भी और लेफ्ट के समर्थक भी। ये छात्र क्योंकि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, दावे इनकी तरफ से किए जा रहे हैं कि ये विवाद किस तरह से शुरू हुआ। ताजा अपडेट के लिए अजातिका मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजातिका, ये पूरा मामला है क्या और अब तक इसमें क्या कुछ और इन्फॉर्मेशन हमारे पास है?
जी बिल्कुल, देखिए शिरीन, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। सबसे पहले तो करीबन 2 साल बाद, कोविड के बाद जो हॉस्टल है वो खोले गए, वहां पर मेस खोले गए जहां पर अब खाना बनना शुरू हुआ था। लेकिन उसके बावजूद अब ये हुआ कि पूर्व अध्यक्ष जो रहे हैं इंसाई बाला, उन्होंने जानकारी दी ट्विटर के जरिए और उन्होंने ये आरोप लगाया था एबीवीपी पर दोपहर के वक्त में कि उन्होंने एबीवीपी ने रामनवमी का महोत्सव और वहां पर पूजा का आयोजन जो किया जा रहा था, उसके चलते वाम पक्षवादी जो छात्र हैं उन्होंने आपत्ति जताई और विघ्न डालने की उन्होंने कोशिश करी, रोकने की कोशिश करी, उन्होंने विरोध किया। तो इस मामले को लेकर उनका ये आरोप था कि एबीवीपी जो है वो रोक रहा है और वो लगातार मेस में नॉनवेज खाना बनने नहीं दे रहा है, छात्रों को रोका जा रहा है। जो वहां पर मेस के सेक्रेटरी हैं, जो खाना बनाने की जिनकी ड्यूटी होती है, उनको परेशान किया जा रहा है। ऐसी उन्होंने एक वीडियो भी शेयर करी थी और ये जानकारी उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए शेयर की थी, जिसके कुछ देर बाद, करीबन 1 घंटे बाद, इसमें बीजेपी की जो छात्र इकाई है यानी कि एबीवीपी, उन्होंने इस आरोपों पर सफाई दी और उन्होंने ये बताया कि जो जेएनयू के छात्रों के द्वारा रामनवमी का अवसर पर जो हवन और आयोजन किया जा रहा था, इसमें लेफ्ट के जो कुछ संगठन है उन्होंने आपत्ति जताई और पूजा में विघ्न डालने की कोशिश करी। अब ये पूरा मामला क्या है, असल बात क्या है, इसकी लगातार जांच जो है वो दिल्ली पुलिस जरूर कर रही है। लेकिन फिलहाल जो कितने छात्र इंजर्ड हुए हैं, दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है क्योंकि दोनों ही तरफ से अपने और अलग अलग दावे हैं और इन दावों की ही पड़ताल अब जांच के दौरान की जाएगी। लेकिन इसे लेकर देखिए जेएनयू विवाद जो है वो एक बार फिर से इस विषय पर विवाद हो रहा है और वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल का भी बयान इसको लेकर सामने आ गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। विवाद का अड्डा बना के रखना ये कम्युनिस्टों की एक प्रकृति, प्रवृत्ति और संस्कृति बन गई है। आप देखिए कहाँ तो पूरा विश्व भगवान राम की रामनवमी की शोभा यात्राएं कर रहा है और जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, उत्सव मना रहा है। वहीं जेएनयू में मुट्ठी भर चरमपंथी लोग, मुट्ठी भर कम्युनिस्ट लोग उसका विरोध कर रहे हैं और विरोध के लिए, हवा देने के लिए वो मीट का या नॉनवेज का सहारा ले रहे हैं। और इस बीच जेएनयू में हुई हिंसा पर दिल्ली पुलिस का बयान भी सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण है, दोनों ही पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। शिकायत मिलेगी तो फिर इस पर उचित कार्रवाई होगी। मतलब इतना बड़ा बवाल हो गया, कई छात्र घायल हो गए, लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष ने पुलिस से शिकायत नहीं की है, लिखित में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। और बवाल के बाद तनाव की स्थिति फिलहाल जेएनयू में बनी हुई है और पुलिस को भी तैनात किया गया है ताकि माहौल आगे ना बिगड़े। सीधे अपडेट के लिए करेंगे हमारे साथ मेरे सहयोगी, बताया जा रहा है कि दिव्यांकर जुड़ गए हैं। दिव्यांकर का रुख कर लेते हैं। दिव्यांकर, लिखित शिकायत तो नहीं दी गई है लेकिन तनाव का माहौल जरूर है, अभी क्या वहां पर मौजूदा हालात हैं? जी शरीन, अभी फिलहाल यहाँ पर जो गेट है उसे बंद कर दिया गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे कुछ छात्र बैठे हुए हैं और ये एबीवीपी के छात्र हैं जो यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन अभी तक कर रहे थे। हाथों में इनके पोस्टर थे, बैलेट थे और मेरे साथ यहाँ पे कुछ एबीवीपी के छात्र भी हैं बाहर, जो गेट के बाहर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे? मेरा नाम जयंत है। तो ये मामले की शुरुआत कब हुई थी? ये मामले की शुरुआत सुबह ही हो गई थी क्योंकि जो रामनवमी का जो प्रोग्राम था, जो कॉमन स्टूडेंट ने रखा था, वो सुबह ही उसका ऐलान हो गया था। तो फिर लेफ्ट के छात्रों को ये देखा नहीं गया क्योंकि वहाँ पे इफ्तार पार्टी भी होती है डेली शाम में। तो जब इफ्तार पार्टी हो रही थी शाम में और वहीं पे रामनवमी भी हो रही थी, उसमें समन्वय और सौहार्द को बिगाड़ने के लिए वामपंथी वहाँ पर धरना लेकर बैठ गए और वार्डन खिला। और फिर उन्होंने क्या किया कि जब देख लिया पूजा वूजा हो गई तो उनसे फिर उसके बाद उन्होंने कॉमन स्टूडेंट पे हमला। क्या ये सिर्फ आप कह रहे हैं कि सिर्फ रामनवमी के नाम पर ये विवाद हुआ है? देखिए, वामपंथी कभी नहीं चाहते हैं कि जेएनयू प्रेमाइस में कभी भी कोई अपना वो फॉलो करे। इन लोगों ने हमेशा इसका विरोध किया है और फिर इसके लिए वहाँ पहुँच गए थे, जिसके कारण यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का तुष्टीकरण करने के लिए और हिंदू मुस्लिम को एंगल देने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। मेरे साथ कुछ और छात्र भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रजा खान है। ये मामला जो है, आप किस हॉस्टल के रहने वाले हैं? हम झेलम के हॉस्टल के रहने वाले हैं। ये मेरे दोस्त लोग हैं, ये लोग हैं कावेरी से रहने वाले। आप इन लोग से पहले पूछ लीजिए मामला। आप कावेरी हॉस्टल के? जी हाँ, आपका? कावेरी का। मेरा नाम उसामा।
इस मामले की शुरुआत कैसे हुई? बेसिकली आज संडे है, संडे के दिन कावेरी हॉस्टल में इनफैक्ट हर हॉस्टल में नॉनवेज और वेज दोनों बनता है। ये जेएनयू का ट्रेडिशन है कि संडे को नॉनवेज और वेज दोनों बनता है। लेकिन आज एबीवीपी के लोगों ने यहाँ पे एक हवन का ऑर्गेनाइज किया था। वो हवन हुआ, पंडित जी आए, हवन किए, चले गए, उससे प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन एबीवीपी का एक दूसरा डिमांड था कि आज मेस में सिर्फ वेज बनाया जाए, नॉनवेज नहीं बनाया जाए। हालांकि उस मेस में करीब 400 बच्चे खाना खाते हैं और वो अलग अलग समुदाय से आते हैं, तो वो एक तरह का इम्पोजिशन माना गया। और हम लोगों ने ये कहा कि हमारे यहाँ वेज और नॉनवेज दोनों बनता है, जो भी फ्लेक्सिबल हो, जो भी आपका बिलीफ हो, आप उसी के हिसाब से खाना खा लीजिए। लेकिन ये बात नहीं माना गया और फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ लोग आए बाहर के, जो पेरियार के हॉस्टल से। कितने बजे की ये करीब 8 बजे की बात है। एबीवीपी के लोग आए बाहर से और फिर वहाँ पे स्लोगनरिंग किए, हल्लाबाजी हुई। उसके बाद वहाँ पे वही जो छोटा सा झड़प हुआ, फिर बाहर निकल के एबीवीपी के लोगों ने पत्थर चलाया, जिसकी वजह से मेज का शीशा भी टूट गया और लोगों को जख्मी भी हो गए। कितने आपके साथी लगभग घायल हुए, अगर आपकी बात? मैं अभी बिल्कुल अच्छे से पता नहीं है, क्योंकि माहौल अभी वैसा ही बना हुआ है। तो घायल हो गए हैं। और सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो कावेरी हॉस्टल जिसमें ये लोग रह रहे हैं, वो एक पीएच हॉस्टल है, फिजिकल हैंडीकैप है। मतलब बहुत ऐसे लोग, मतलब 90% लोग वहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप है, पूरी तरह से डरे हुए हैं। और हवन में कोई दिक्कत नहीं हुई, पंडित जी आए, हवन किए, चले गए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम कॉमन मेस का था कि वहाँ पे सिर्फ वेज बनाया जाए या फिर जो आज तक ट्रेडिशन है वो उसको फॉलो किया जाए। यही एक सवाल था। ये कह रहे हैं कि तो देखिए जो वो छात्र लोग हैं जो आए थे, हॉस्टलर्स हैं वहां पर, और इसी बात को लेकर अपनी बात ये रख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा मामला शुरू हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।